जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी धर्म प्रेमी भक्तजनों को जय माता दी, जय महामाया माता। माता रानी आपका मंगल करे, शुभ करे, कल्याण करे, आप पे माता रानी की सदा कृपा बनी रहे। इसी प्रकार आप माता रानी के दरबार में अवस्थित होते रहे। माता रानी की आरती में आरती शुरू करते हैं। जय माता दी, जय महामाया माता। माता रानी साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जाते हैं वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, दल्लार होते हैं, उनका यश उनका मान उनके कीर्ति बढ़ती है, वह अवगत प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धर्मा को काम करते हुए इस मजगम भर की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान मार्ग के चरणों ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के निश्चित मन से इन स्तोत्रों द्वारा नारायण जी स्तुति कीजिए। नारायण शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें।
Jaya
Thank you.
ओम का उच्चारण किया जाएगा। आज से भक्ति भाव से हृदय से का प्रयोग स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपके सभी देवी है, इसे प्रसन्नता में स्वीकार करो और पूरे विश्व का वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। समय अब भक्तों को आती है प्राप्त हुई। इसमें जब जन्म माँ वैष्णो देवी व्यवहार में आकर के इस ब्रह्म हत्या स्थल पर रहकर के माँ हृदय शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का अब भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि बड़ा ही उत्तम दिन और बड़ी ही उत्तम तिथि पर्वता तिथि अक्षय तृतीया। जो अक्षय तृतीया जिसमें किया हुआ जब पाठ, स्नान, दान, देव दर्शन, जो पुण्य कर्म, इसका कहा गया कि इस पवित्र तिथि को किया हुआ जब पाठ, पुण्य कर्म, इसका अक्षय फल होता है। और फिर ऐसी पवित्र स्थान पर रहकर के ऐसी पवित्र तिथि में भगवती की इस शक्ति उपासना करना, माँ की आराधना, माँ की अर्चना करना, स्तुति पाठ करना, जो मंत्र पाठ करना, जो परम सिद्धि को देने वाले हैं, और इस तरह से वैसे भी इस स्थान पर रह करके जो भी सत्कर्म किए जाते हैं, भगवत के ध्यान स्मरण किए जाते हैं, उसका वास्तव में अक्षय फल ही होता है। उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता और ऐसे साधक जन परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनके जो भी संकल्प होते हैं, उनकी जो भी मनुष्य कामना होती है, परिपूर्ण होती है, और अपने जीवन में सब वर्ष परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनके सभी कष्ट रोग दूर होते हैं और सब वर्ष भक्त जन परम कल्याण को प्राप्त करते हैं। भारतीय कालगणना के अनुसार 4 स्वयं सिद्ध मुहूर्त जो बतलाए गए वर्ष में, ये 4 स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहला नवरात्र, जो इसी दिन से प्रथम नवरात्र से ही चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया था। इसलिए स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो अभिजित मुहूर्त है, कहते हैं कि ऐसे जैसे अभिजित मुहूर्त है। और फिर उसके बाद अक्षय तृतीया, जो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जो अक्षय तृतीया कहलाती है। फिर दशहरा, जो 7 नवरात्र होते हैं, 7 नवरात्र के बाद जब दशमी आती है दशहरा, तो ये सिद्ध मुहूर्त होते हैं। और चौथा मुहूर्त है दीपावली, जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। जिसमें कहीं आपको बहुत पूछने की जरूरत नहीं, कोई भी आप कार्य करते हैं उसमें निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि रह जाती है। तो 4 युगों में से त्रेता युग का प्रारंभ जो है, जो ये अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, जिस इस तिथि को युग के आरंभ की तिथि, युगादि तिथि इसे कहा गया है। युग के प्रारंभ की तिथि होने के कारण से भी जो तिथि पवित्र तिथि मानी गई है, और जिसमें किए हुए काम जो है वह सब सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। इसी तिथि को 4 धामों में से उल्लेखनीय एक धाम जो है भगवान श्री बद्रीनाथ का धाम, जो आज के दिन उसके पट खुलते। आज के दिन जैसा जो दिन जो है, इस दिन कीजिए जब पाठ, स्नान, दान, देव दर्शन का इसका अक्षय फल होता है। इस पुण्य का अक्षय फल होता है। इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के चरणों के दर्शन होते हैं। जिस वर्ष का एक दिन होता है, इसलिए जो कुछ ऐसे विषय दिन है, ऐसी विशेष तिथि है जिसमें केवल ईश्वर कर्म जो है इनका अनंत गुणा फल होते हैं। ये शक्ति इस भगवती की कृपा से ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए, इस शक्ति को बढ़ा करके जो पुण्य अर्जन करने का इस माँ की कृपा का फल होता है कि ऐसे पवित्र तिथि में आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाता है पुण्य अर्जन करने का, और जिसे हम जानते नहीं कि ये सब माँ की कृपा से संभव होता है। कब कैसे क्या करवा लेती है और कैसे उसका कल्याण कैसे उद्धार करती है। तो इसी दिन कहा कि नर नारायण परशुराम और हरिदेव का अवतार हुआ था।
परशुराम का जी आज के दिन ही यह कहते हैं कि इस तिथि को अक्षय तृतीया को उनका भी अवतार हुआ था और हरिग्रीव का अवतार भी जो भगवान के भी अवतार है और 10 अवतारों में परशुराम का जी यह अवतार का इनका जो मिलता है। इसलिए कहा गया कि इस दिन जिन शुभ कर्म करने से पुण्य कर्म करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, कई कष्टों को दूर होते हैं और जीवन यात्रा सुगम बन जाती है और उसमें किसी प्रकार की घड़ी बाधाएं नहीं आती। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया कहते हैं लेने वाले धर्म से भगवान विष्णु के ही अवतार परशुराम जो है जो इनका अवतार हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इसलिए जो भगवान विष्णु के साथ कहते हैं कि जी भगवान विष्णु के अंश अवतार है परशुराम जी। और यही यह इसकी गणना 10 अवतारों में होती ही भगवान परशुराम जो महर्षि जमदग्नि के यह पुत्र थे, जमदग्नि पुत्र थे परशुराम। और इनका जन्म जो कैसे हुआ था, जमदग्नि में जन्म कैसे हुआ था और परशुराम का जन्म जो कैसे हुआ था, तो इस घर में एक कथा आती है। विश्वामित्र आप सभी ये बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि कितने प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं और ऋषि होने से पहले ये राजा थे, विश्वामित्र राजा थे और इनके जो पिता जो थे उनका नाम था गाधी। गाधी जो बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, पहले पालक राजा हुए हैं, इनकी पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती जब उनकी पुत्री जुआ है तब कहते हैं कि उनके घर में महर्षि ऋषि जो है जो आए उन्होंने जांचना की कि आप अपनी पुत्री रमला मेरे साथ करता हूं। अब राजा ने देखा एक ही बेटी और जिन ऋषि बनवासी जो वन में रहते हैं तपस्वी और इनकी इतनी अवस्था है, वृद्धावस्था है, और मैं कैसे अपने पति और विवाह के साथ कर दूं। यदि ऋषि में इनकार करता हो तो शाप दे देंगे, यदि बेटे व्यवहार करता हो अनर्थ होगा। ये वृद्ध के साथ जो वृद्ध ऋषि है और फिर वन में रहते हैं तो एक ही पुत्र उसका विवाह इसके साथ कैसे करो। तब राजा को युक्ति सोच गई कि मैं कोई ऐसी शर्त रख दूं, शर्त रख दो, ये शर्त को ऋषि पूरा नहीं कर पाएंगे और विवाह बेटी का इसके साथ नहीं करना पड़ेगा। तो ऋषि ने एक शर्त रखी कि महाराज हमारी जवाई से वैसी परंपरा है कि जवाई से कुछ शुल्क लिया जाता है। वो क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि आप 1000 घोड़े श्वेत वर्ण के जिनके कान काले हों और एक जैसे घोड़े श्वेत रंग के 1000 घोड़े आप लाकर मुझे दे दीजिए, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। ऋषि उसके हृदय की बात को जान गए। राजा ने ये शर्त क्यों रखी? तो कहते हैं कोई बात नहीं, आपके शब्द जो है मैं पूरे करता हूं। उसी समय महर्षि ऋषि धर्मलोक में चले गए और वर्ण से उन्होंने 1000 घोड़े एक जैसे वर्ण के जिनके कान काले थे लाकर के उपस्थित कर दिए राजा के सामने। तो उसने कहा कि राजन अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं। उसने कहा कि अब नहीं, बेटी का विवाह जो है अब ऋषि के साथ कर दिया गया। तब विवाह हुआ, उसके बाद एक दिन ऋषि जब अपने ससुराल में आए तो सत्यवती की मां ने अर्थात राजा गादी की मां ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तुम्हारे पति सर्वसमर्थ है, तपस्वी शक्ति के पास है, जो चाहे वो हो सकता है। इसलिए मेरे मन की जो इच्छा है कि आप अपने पतिदेव से ऐसा कहें तेरे घर में तेरा एक भाई हो जाए। गादी राजा के घर संतान नहीं थी, बेटा नहीं था, केवल अपनी बेटी थी। तो मां ने कहा कि आप ऐसी प्रार्थना करें तेरे एक भाई हो जाए। जब प्रार्थना मां ने बेटी से कही तब बेटी के मन में हुआ कि मेरे भी कोई संतान हो। तब उसमें मां की बात ऋषि को बतलाई कैसे मां की जो इच्छा है कि मेरा एक भाई हो जाए और मेरे मन की जो इच्छा है कि मेरे भी पुत्र हो, ऐसा उपाय कीजिए।
तब ऋषि ने कहा कोई बात नहीं। तो ऋषि ने 2 प्रसाद जो थे वह तैयार किए और 2 चरों उनको अभिमंत्रित किया। 2 प्रसाद जो है वह तैयार किए, अभिमंत्रित किए और फिर अपने पत्नी से कहा कर लेना, आपकी संतान होकर सच्चे दरबार की जय। और जब मां से पुत्री ने कहा कि ये आपके लिए प्रसाद है और जो मेरे के लिए, सारी बात उसने अपनी मां से बतला दी। तब मां के मन में विचार आया कि जो बेटी के लिए अर्थात उसने अपनी पत्नी के लिए प्रसाद बना रखा है वो कोई विशेष होगा। तो इसलिए मां ने बेटी वाला प्रसाद ग्रहण कर लिया और बेटी ने मां वाला प्रसाद ग्रहण कर लिया। जो कुछ बात भी मैं आपको बताना चाहता था कि अब अदला बदली हुई ये प्रसाद की, जब प्रसाद जो है अब बेचारे मंत्र को किया हुआ था वह उन्होंने तैयार किए और एक में क्षत्रिय शक्ति जो थी समाज की कि राजा गार्गी जो क्षत्रिय थे, अब दूसरे प्रसाद में ब्रह्म शक्ति का समावेश किया जो अपनी पत्नी के लिए था। परंतु उसकी मां ने प्रसाद को ग्रहण कर लिया। तब पत्नी ने जब बतलाया कि इस प्रकार से प्रसाद की अदला बदली हुई, मां ने मेरे वाला प्रसाद ले लिया और मैंने मां वाला। तब उसने ऋषि ने कहा देखो ये दोनों चरे हो जो मैंने जो रखे थे, एक तो आपकी माता के लिए जिसमें क्षत्रिय शक्ति समाहित थी और दूसरी आपके लिए जिसमें ब्रह्म शक्ति थी। इसलिए आपकी मां के जो पुत्र होगा, अब क्षत्रिय कर्म होगा, क्षत्रिय वाले कर्म होंगे उसके, परंतु क्षत्रिय होते हुए जो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेगा तो यही उनका पुत्र विश्वामित्र जो हुए राजा थे, राजा होते तपस्या करके उसने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया था। जो प्रसाद की अदला बदली किया। अब तेरे घर में जो क्षत्रिय शक्ति वाला प्रसाद आपने ग्रहण किया तो आपके क्षत्रिय पुत्र होना चाहिए, परंतु आपके क्षत्रिय पुत्र न होकर के आपका पुत्र जो होगा वह क्षत्रिय शक्ति वाला क्षत्रिय। तब इनके जो पुत्र हुआ उस ऋषि के घर में सत्यवती का जो पुत्र हुआ था उसका नाम था जमदग्नि। जमदग्नि ऋषि जो बड़े तपस्वी ऋषि हुए और सब ऋषि में इनकी गणना वैसे तपस्वी ऋषि हुए, इनके जो पुत्र हुए हैं वह हुए परशुराम जी। ब्राह्मण कुल में होकर के कर्म क्षत्रिय जैसे हुए क्योंकि प्रसाद की अदला बदली के कारण उसी कारण था। तो इसलिए ये आज का दिन बड़ा ही अवतरण हुआ था, जो बड़ा एक विशेष तिथि पवित्र तिथि है और इसमें कई भगवान की आराधना, स्नान, दान, जप, पाठ, देव देवता के दर्शन, ये अनंत अनंत गुण इनके फल प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से कि तीर्थ में जाकर सत्य को प्राप्त करके ऐसे सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का तो उसका अक्षय फल होता है। वैसे ये अक्षय तिथि है और जिसमें किए हुए सत्कर्म जो है वह अक्षय फल देने वाले होते हैं। तो बहुत हम सौभाग्यशाली जो भक्तों को इस कार्तिक पवित्र मेला में माँ जगजन में जग माता के चरण में बैठ करके जिस माँ के चरण में ऐसी मान्यता के समय 33 देव देवता अपने स्वरूप में करके माँ की आरती उपासन होते हैं, माँ की स्तुति करते हैं। उस माँ के चरण में बैठ करके जो समझे जल सहर कर देते हैं, जब जमीन माता है उसके चरण में बैठ करके माँ की भक्ति करने का, माँ की आराधना अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुए, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुए, जो माँ की बड़ी अपार कृपा विशेष कृपा भक्तों का। माँ भगवती आदिशक्ति इस दिन भर के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजना है, महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। इस पिंडी का विराजना होकर के माँ जहाँ पर तब करेंगी, जब घोर कर जुड़ाएगा तब उनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी पाप का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। इसलिए माँ के जहाँ पर साक्षात दर्शन है तो अब इस पिंडी ग्रहण में माँ जब बैठ करके तप कर रही है, जो तपा करी है। इसलिए जब भक्त जन श्रद्धा से होकर के इस माँ के दरबार में आते हैं, इस घर के अंदर जो पिंडी में माँ का दर्शन करते हैं, माँ के चरण में प्रसन्न होते हैं, माँ
रूप से उनकी सही मनोकामना पूर्ण होती है, उनकी सबका सब हेतु सिद्ध होते हैं, उनकी जीवन यात्रा सुंदर रहती है, उनकी जीवन यात्रा में तो जीवन वादन आती है, नाश्ता हो करती हूँ। और इस प्रकार से माँ का आशीर्वाद, तीनों माता का आशीर्वाद हमेशा उनका बना रहता है, और माँ के आशीर्वाद से उनका ग्रहस्थ भी सुखी रहता है। उस ग्रहस्थ में जब लक्ष्मी होता है उनकी देती है, आत्मिक शांति सुख देती है, सर्वत्र भक्त का मंगल करती है। तो शरीर अपना ध्यान माँ के चरणों में लगे हुए और तेरे माता के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगत का मूल मंत्र नाम मंत्र परिशक्ति मंत्र और सिद्धि को देने वाला मंत्र, सब कष्ट के दुखों कष्ट के रोगों पे सब बाधक दूर करने वाला मंत्र, अक्षर में भगत का फूल से मंत्र आपके सामने जवाब जानता है, सब अक्षर इस मंत्र का अपने हृदय में ध्यान करके सभी माँ को विचारा बोलते इस मंत्र का नहीं करके याद करेंगे। ये मंत्र समाप्ति है,
मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना
मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय।
जयकारा बोल साचे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा मोहम्मद बोल सांचे दरबार की जय। सभी मिलकर अभी आरती करेंगे, हमारे साथ आरती गाएंगे सब मिल करके। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय मां शारदा मेरे कार्य करो हमेश। जय मां आनंद ही आनंद करो कल्याणी कल्याण। मेरे 8 बार 64 घड़ी देव चरना दा ध्यान। हमारे ध्यान करते समय मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करी मैया जय आनंद करी। मैया
मैया जय
मंगल करणी मैया जय आनंद करणी तुम को निज दिया जावत मैया को निज दिया जावत हरि ब्रह्मा हरि ओम जय हे मैनरी सत्यावादी माता तेरी सदा जय बोल सांचे दरबार की जय ओम देवी सौभाग्यमारोग्यम ओम देवी सौभाग्यमारोग्यम देवी दे परमं सुखम देवी दे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया हे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति खड्गं चक्रवरेशुगाभवरिदम् शूरं शब्दं लक्ष्मी सरोयस्तिदां घण्टाशूलमराधिचक्रमधुसे चक्रं धनुषायतम् अस्मादेव समुद्रवाणि जगता केदारभुजा ब्रह्माण्डोरि देव समुद्रवाणि जगताम् आधारभूता पूर्वा मंत्र सरस्वती मन्वरे ब्रह्माणि ब्रह्माणि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं देशं विश्वाधारं वरददेशं देवयानं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं पूर्णेनं योगविद्यावन्द्यं वन्दे विष्णुभवं सर्वलोकेश्वरातं अजगं केशवमरामनारायणं कृष्णामोदरं वासुदेवं हरं श्रीधरं माधवं गोपिकावन्दनं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मधुरे कमारे गोविन्द गोपाल माधवं किशोरे ज्ञाने प्रदेहि जन्म प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोस्तुते हे मंगली सच्चा जोतावाली माता तेरी सदा माता तेरी सदा सदा बड़ा धन्यवाद माता तेरी सदा सर्वं शांति देववाली माता तेरी सदा ठाकुर तेरी सदा सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का अविनाश हो धर्म का विनाश हो धर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो कल्याण हो भारत पर महान हो भारत पर महान हो भारत पर महान हो हर 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 महादेव बाबा श्री की जय सनातन धर्म की जय हो माता की जय हो सच्चे दरबार की जय महाराज की
जय, जय माता पिता की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरीयम जयकारा महामाया बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा महामाया बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी।